बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था। वहाँ एक युवक रहता था, अर्जुन नाम का साधारण चरवाहा। गांव के लोग कहते थे कि वह हमेशा सपने देखता है, कभी राजा बनने का, कभी वीर योद्धा बनने का। लोग उसे मजाक में सपनों वाला पागल कहते थे। एक दिन अर्जुन जंगल में गाय चरा रहा था। अचानक उसे मिट्टी के नीचे से अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। उसने खोदा और वहां से एक प्राचीन शंख निकला। वह साधारण शंख नहीं था, उस पर विचित्र लिपि खुदी हुई थी। शंख बजाते ही हवा भारी हो गई और अचानक उसके सामने एक ऋषि का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। ऋषि ने कहा, "ये वही शंख है जो हजारों साल पहले देवताओं के युद्ध में बजता था, लेकिन अब ये किसी को शक्ति तभी देगा जब वह अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य पहचान ले।" अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, "गुरुदेव, मेरा उद्देश्य क्या है?" ऋषि मुस्कुराए, "यह मैं नहीं बता सकता, तुझे खुद संघर्ष करके जानना होगा।" इतना कहकर ऋषि अदृश्य हो गए। अब अर्जुन रोज शंख बजाता, पर उससे कोई चमत्कार नहीं होता। गांव वाले हंसते, "पागल हो गया है, खाली शंख में चमत्कार ढूंढ रहा है।" लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। दिन बीते, साल बीते। अर्जुन हर दिन मेहनत करता। पहले खेती सीखी, फिर लोहे का काम, फिर युद्ध कला। धीरे धीरे उसने अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानना शुरू किया। एक बार राज्य पर आक्रमण हुआ। राजा और सैनिक हार मान बैठे। तभी अर्जुन ने वही शंख बजाया। इस बार उसकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि सैनिकों में जोश आ गया, डर भाग गया। युद्ध का रुख बदल गया और राज्य बच गया। युद्ध जीतने के बाद वही ऋषि फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, "शंख में शक्ति पहले से ही थी, परंतु वह तब तक निष्क्रिय रहती जब तक तुम खुद अपनी शक्ति पहचान न लो। बाहरी साधन तभी काम आते हैं जब भीतर आत्मविश्वास और उद्देश्य की ज्वाला हो।" अर्जुन समझ गया कि कोई वस्तु, गुरु या परिस्थिति हमें केवल मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन असली शक्ति हमारी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास में है। कहानी का संदेश यह है कि जीवन में हमें कई बार लगता है कि कोई चमत्कार हमें आगे बढ़ाएगा, लेकिन असली चमत्कार हम खुद हैं। जब हम अपने अंदर की क्षमता पहचान लेते हैं, तो पुराना शंख, पुरानी किताब या कोई भी प्राचीन ज्ञान हमारे लिए शक्ति का स्रोत बन जाता है।